फ्रेंड, राधे राधे, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे जीरो टू एक्सपर्ट फुल ब्लाउज मास्टर्स कोर्स के फर्स्ट डे में। सबसे पहले आप सभी को इस नई खास सीख सीखने के लिए यात्रा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कोर्स में हम ब्लाउज बनाना सीखेंगे बिल्कुल शुरुआत से। अगर आपने आज तक कभी ब्लाउज नहीं सिला है तब भी आप इस कोर्स को आसानी से सीख सकते हैं। इस कोर्स में हम ब्लाउज बनाना सीखेंगे बिल्कुल जीरो से। अगर आज तक आपने कभी ब्लाउज नहीं सिला होगा या सीखा होगा, फिर भी इसको बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि ब्लाउज की शुरुआत करने से पहले किन किन टूल्स की हमें जरूरत पड़ती है। कई लोग सीधे कटिंग और सिलाई कर देते हैं, लेकिन यह गलत है। टूल्स की जानकारी भी होना उतना ही जरूरी है। तो को दिखा रही हूँ कि इतने सब टूल्स हैं और आपको सिलाई के समय ज़रूरत पड़ेगी। आइए एक-एक चीज़ के बारे में आपको बताते हैं। ये फ्रेंड, ये मेजर टेप है और इसका बहुत ख़ास उपयोग होता है। इसके बिना तो सोच लीजिए कि सिलाई सीखना नामुमकिन है। जैसे कि मेजर से हर जगह नाप लेना होता है और बिना नाप का तो संभव नहीं है। देखिए, जैसे हमें चेस्ट का नाप लेना है, हमें वेस्ट का नाप लेना है, हमें आर्म होल का नाप लेना है, तो इसकी खास ज़रूरत पड़ती है। यह हमारे पास अति आवश्यक है होना। और ये देखिए, ये स्केल है और स्केल स्केल का क्या प्रयोग होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कपड़ा है, तो वहाँ पे सीधी लाइन खींचना है, तो इसका वहाँ पे प्रयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें मार्जिन छोड़ना है यहाँ पे साइड में 2 इंच का, तो हम 2 इंच पे ऐसे यहाँ से मार्क लगाएँगे और यहाँ से मार्क लगाएँगे और सीधी लाइन खींच देंगे, तो हमारा मार्जिन एकदम परफेक्ट निकल गया सीधी लाइन में। आर्म होल का निशान लगाना है, तो देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ से ऐसे मिलाएँगे, तो यहाँ पे सीधी लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। इसलिए स्केल का भी सिलाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसका होना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे देखते हैं कैंची। जो हमारी एक कैंची है, हमारे पास कई प्रकार की कैंची होनी चाहिए, जैसे कि धागा काटने के लिए अलग, कपड़ा काटने के लिए अलग, और जो पेपर होता है, कोई पैटर्न हो, कुछ भी बनाते हैं, पेपर कटिंग करना होता है, तो उसके लिए हमें अलग कैंची होनी चाहिए। क्योंकि अगर जिससे हम कपड़ा काटते हैं उसकी धार खराब हो जाती है और बार बार कैंची से धागा भी काटते हैं तो उसका नोका खराब हो जाता है। इसलिए तीनों चीज़ के लिए 3 कैंची होनी ज़रूरी है। कैंची के हमारा कपड़ा है और जब कैंची रहेगी तब इसका कटिंग करेंगे। जैसे इसका काटना काम है कैंची का। बस ये पिन है, आप लोग देख सकते हैं। ये पिन कपड़े को संभालने में काम करती है। जैसे कि कपड़े को कहीं इधर-उधर सरक रहा है तो उसको पिन अप करने में काम आता है। ये हमारे पास कपड़ा है और इस यहाँ पे हम अगर इसको पिन कर देते हैं तो ये आराम से ऐसे पड़ा रहता है और हमें कैंची की जब हमें काटना होता है तो कैंची की सहायता से इसको काट लेते हैं। इधर-उधर बिल्कुल नहीं फलकता है, तो यह बहुत अच्छा चीज़ है कि पास ये पिन होनी चाहिए। फ्रेंच कर्व और इसका भी बहुत योगदान है। जैसे कि इससे गले से शेप लगाया जा सकता है, आर्म होल में गोलाई दी जा सकती है। जी, ये हमारा आर्म होल है और इसमें हमें गोलाई देना है, तो बिल्कुल आसान तरीके से इसको ऐसे इसकी सहायता से देनी है। अगर मान लीजिए कि कहीं पे अगर गला हमारा ऐसा है और गले में शेप देना है, तो ये गले में भी अच्छे से शेप इसका आता है। जैसे मान लीजिए, देखिए ये गला है, तो ये हर जगह जैसे प्रिंसेस कटी है, वहाँ पे भी इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है और होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाथ से गोलाई करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है और इसकी सहायता से करते हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ होता है। तो यह टूल्स हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी टूल्स होती हैं कि जो कि सिलाई में बहुत काम आती हैं, बहुत इत्यादि हैं, वो आप उनका कितना नाम लें। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि पेचकस है, इसको सिलाई मशीन में जैसे कोई हैं
और कभी मशीन में सुई लगानी है, तो बहुत ज़रूरी होता है ये सब चीज़। देखिए ये चाप है हमारे पास, ये वाइविन है, ये देखिए सब चीज़ हमारे पास मौजूद होना चाहिए ऑलरेडी। हाथ की सुई है, मशीन की सुई है। अ, हाथ की सुई तुरपाई करने के काम आती है और मशीन जो है सुई, तो ये हर कपड़े के हिसाब से ये सुई लगती है, जैसे मोटे पे मोटा नहीं सॉरी, मोटे के हिसाब से वो जो सुई आती है, वो लेना चाहिए हमें, पतले के हिसाब से सुई आती है, नंबर वाइज़ नंबर आती है ये सुई। जैसे नायलॉन के लिए अलग होता है, सब चीज़ के लिए। तो ये बहुत है और हमारे पास हमेशा मौजूद रहना चाहिए, कब सिलाई मशीन की सुई टूट जाए और कब हमें आवश्यकता पड़ जाए, पता नहीं। नहीं है कि आपके पास बहुत महँगे-महँगे टूल्स हों तभी आप काम कर सकते हैं, नहीं। जितने आपके पास टूल्स हैं उससे आप काम चला सकते हैं। ये नहीं कि हमारे पास वो टूल्स नहीं है, वो टूल्स नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, काम चल सकता है और चलाइए उससे। बहुत आसान है कि आप देखिए, एक जगह रखिएगा कि कितने आपके पास टूल्स हैं, में लिखिएगा कि डे 1 कंप्लीट और आप साथ में ये भी बताइएगा कि आपके पास शेविंग मशीन है कि नहीं है। कल डे 2 में फैब्रिक नॉलेज सीखेंगे और देखेंगे कि कौन-सा ब्लाउज़ के लिए परफेक्ट कपड़ा है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ जॉइन कीजिएगा। बाय बाय, राधे-राधे।